जंगल की एक सुबह और आधुनिक सुविधा। जंगल की एक बिल्कुल शांत सुबह की कल्पना करें, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की छतरी को चीरती हुई आ रही हैं और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक शेरनी अपने शावकों के लिए आधुनिक गैस स्टोव पर नाश्ता बना रही है। यह आत्मनिर्भरता जैसा महसूस होता है, वह आराम जिसका हम तब आनंद लेते हैं जब हमारी छिपी हुई आपूर्ति श्रृंखलाएं सप्लाई चेन्स बिना किसी घर्षण के काम करती हैं। जब जीवन सुविधाजनक होता है तो हम पूरी तरह से परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी वह गर्म भोजन। हम शायद ही कभी उन जटिल लॉजिस्टिक्स या उन दबावयुक्त पाइपों को देखते हैं जो उस नन्ही नीली लौ को जलाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अचानक संकट और अलगा, फिर वह लौ बुझ जाती है, गैस खत्म हो गई है। तुरंत ही जोखिम बढ़ जाता है। भूखे शावक उस भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो बनना बंद हो गया है। अचानक संसाधन की कमी होने पर तत्काल प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलगाव की भावना होती है। आप अचानक उस आवश्यकता से कट जाते हैं जिसे आपने कुछ ही सेकंड पहले तक सामान्य मान लिया था। हम इसे अपनी दुनिया में भी देखते हैं, जब कोई तूफान पावर ग्रिड को ठप कर देता है या इंटरनेट का बंद होना पूरे दिन के काम को बेकार कर देता है। बंदर से पूछती है कि क्या उसके पास अतिरिक्त गैस सिलेंडर है। यह खोज विफल होनी ही है, क्योंकि बंदर कच्चे केले खाकर जीवित रहता है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें दबावयुक्त ईंधन का कोई उपयोग नहीं है। एक असमर्थित वातावरण में विशिष्ट आधुनिक उपकरणों की तलाश करना ऊर्जा की बर्बादी है। आप बेमेल नेटवर्कों से संपर्क करते रह जाते हैं जबकि संकट बना रहता है। जब एक महत्वपूर्ण प्रणाली विफल हो जाती है तो बिल्कुल वैसा ही विकल्प खोजने की जिद आपको अपने सामने मौजूद व्यावहारिक विकल्पों के प्रति अंधा कर सकती है। वह एक हाथी के पास पहुंचती है। इस बार उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह उत्पाद मांगना बंद कर देती है और खाना पकाने की प्रक्रिया के बारे में पूछने लगती है। हाथी लकड़ी की पारंपरिक आग का उपयोग करता है। यह एक अलग तरीका है, लेकिन यह उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है। समस्या को हल करने के लिए शेरनी को गैस के टैंक की तलाश बंद करनी होगी और पर्यावरण को अलग तरह से देखना शुरू करना होगा। यह बदलाव महत्वपूर्ण है। गैस तो केवल एक वितरण विधि थी, उसकी वास्तविक आवश्यकता तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी है। एक बार जब लक्ष्य गैस से बदलकर गर्मी हो जाता है तो आसपास का जंगल अचानक समाधानों से भर जाता है, चाहे वह लकड़ी हो, धूप हो या झाड़ियाँ। लचीलापन, रेजिलियंस उसी क्षण शुरू होता है जब हम अपने अंतिम अस्तित्व के लक्ष्य को उस विशिष्ट उपकरण से अलग कर देते हैं जिसका उपयोग हम आमतौर पर वहां तक पहुंचने के लिए करते हैं। पकाने के लिए पर्याप्त भारी लकड़ी इकट्ठा करना एक कठिन शारीरिक कार्य है। यहीं पर एक भालू की प्रविष्टि होती है। वह शेरनी के बोध को कार्य योजना में बदल देता है। वह लापता गैस की अनदेखी करता है और जमीन की ओर इशारा करता है। जंगल पहले से ही सूखी लकड़ी से भरा हुआ है, संसाधन की कमी नहीं है, बस उसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। वह अन्य जानवरों को संगठित करता है, एक भारी और अकेले के बोझ को एक साझा कार्य में बदल देता है जो हर किसी की ताकत का उपयोग करता है। जानवर टहनियों का ढेर लगाते हैं और चूल्हा तैयार करते हैं। जल्द ही एक दहकती हुई आग खाना पका रही होती है। निष्कर्ष, सुरक्षा के दो स्वरूप। वह संकट जो कुछ मिनट पहले असंभव लग रहा था, अब समाप्त हो गया है। शेरनी अब एक टूटे हुए स्टोव की मोहताज नहीं है। वह एक एकल ईंधन स्रोत पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति से अनुकूलनीय आत्मविश्वास की स्थिति में आ गई है। सुरक्षा दो अलग अलग संरचनाओं जैसी दिखती है। बाईं ओर सुविधा की एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर श्रृंखला, वर्टिकल चेन। दाईं ओर एक व्यापक क्षैतिज सामुदायिक जाल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिटी वेब। ऊर्ध्वाधर श्रृंखला विफलता के एक ही बिंदु पर टूट जाती है। क्षैतिज जाल झटकों को सोख लेता है और भार को कई हाथों में बांट देता है।